हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी लोग महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने चल रहे हैं जो हर एक दिवसीय परीक्षाओं में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, रक्त के थक्का बनने में सहायक है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा है भैया? तो रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स जो है यह रक्त का थक्का बनने में सहायक माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, यानी कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स के कहाँ पे आकर के समाप्त हो जाती है? तो प्लीहा में जो है प्लेटलेट समाप्त हो जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त का थक्का जमने में या जमन में सहायक विटामिन कौन सी है? यानी जिस मनुष्य के अंदर कहीं कट जाता है तो ब्लड बहता रहता है, रुकता नहीं है, तो उसके अंदर किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन के की कमी माना जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग होता है भैया। रुधिर का तरल भाग क्या होता है भैया? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 60% भाग जो है प्लाज्मा पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है भैया? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। ठीक है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा को माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है भैया? तो लोहा है। लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड, मानव शरीर में ब्लड जहाँ पर एकत्रित होता है, ठीक है, उसी को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। और ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, प्लीहा। ठीक है, यहीं पर ब्लड एकत्रित होता है, प्लीहा को ब्लड बैंक रूप में कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं भैया? तो प्लीहा को कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित कहाँ पर रखा जाता है? तो 40 डेगा फ़ारेनहाइट, यहाँ इतने डिग्री पर भैया जो है ब्लड बैंक को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। रक्त समूह होते हैं भैया, रक्त समूह कितने होते हैं? तो रक्त समूह 4 माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? ए बी और ओ। ए रक्त समूह माने जाते हैं। ठीक है, ए बी ओ, ए जो है रक्त समूह माने जाते हैं। 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की थी भैया? तो लैंड स्टीनर महोदय ने रक्त समूह की खोज किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह ओ को माना जाता है। ओ जो है यह सर्वदाता माना जाता है, सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओ। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। सर्वग्राही रक्त समूह किसे माना जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह भैया ए बी, यह सभी का ब्लड आराम से ग्रहण कर सकता है। इस ब्लड ग्रुप के मनुष्य जो है सभी लोग का जो है ब्लड आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, सर्वग्राही। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है RH फैक्टर संबंधित है। RH फैक्टर जो है किससे संबंधित हैं? तो रक्त से संबंधित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रक्त से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है RB फैक्टर के खोजकर्ता। RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है भैया? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर महोदय हैं। वीनर महोदय हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एवं वीनर महोदय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है रक्तचाप नियंत्रण होता है। रक्तचाप नियंत्रण होता है भैया, यह कहाँ पे नियंत्रण होता है? यह एड्रिनल ग्रंथ से, एड्रिनल ग्रंथ से भी यह रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है भैया? वृक्क करता है। ठीक है, वृक्क, किडनी को ही हम लोग वृक्क कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस यानी शुद्ध, जब शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क करता है। जो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसे भैया हम लोग डायलिसिस कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम का होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है। मानव गुर्दे में किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है। इस भैया कहाँ पे बनी होती है भैया? यह कैल्शियम ऑक्जेलेट से, यह कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है रक्त का क्षारीय पीएच मान कितना होता है भैया? 7.4। 7.4 रक्त का क्षारीय पीएच मान होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है भैया या स्पैग्नोमीटर, स्पैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र होता है भैया वह जो जिसे हम लोग कहते हैं बीपी मशीन, उसी का शुद्ध नाम क्या है? स्पैग्नोमैनोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न करें शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? रक्तवाहिनी भैया यह शिरा कहलाती है। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली
हृदय तक ले जाने वाले को हम लोग सिरा कहते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न कह रहा है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं भैया? धमनी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, धमनी। ठीक है। अगर मानव शरीर में शरीर से हृदय की ओर अगर ब्लड ले जा रहा है तो उसे हम लोग श्रेय कहते हैं। अगर हृदय से शरीर की तरफ ले जाने वाले ब्लड को क्या कहते हैं भैया? धमनी कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय का धड़कन का नियंत्रक है भैया, किसमें है भैया? पेसमेकर में। पेसमेकर में नियंत्रण किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहे हैं जराविक सेवन है, जराविक सेवन है या भैया यह कृत्रिम हृदय है? कृत्रिम हृदय है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम हृदय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, कौन है भैया? रक्त द्वारा किया जाता है। ठीक है, रक्त द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आने वाली वीडियो इस चैनल के माध्यम से जो बनेगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा, उतना आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।